जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह संकेत दिव्य है, जो यह दिखाते हैं कि अब जीत और नियंत्रण तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जो स्थिरता और संतुलन से भरी हुई है। तुम्हारे चारों ओर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का वातावरण बन चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक संदेश है उस ईश्वरीय सत्ता का जो अब तुम्हारी ताकतों को पहचान चुका है। उन्होंने देख लिया है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, भ्रमित हो जाओ, तुम्हारे भीतर एक डर की भावना भर जाए, ताकि तुम उस ऊंचाई तक न पहुंच सको जो तुम्हारे लिए तय की गई है। वे नहीं चाहते कि तुम स्थिर बनो, फोकस रहो, अपनी राह पर अडिग रहो। वे देख रहे हैं कि तुम लगातार स्थिरता की ओर खिंचते जा रहे हो और यह उन्हें चुभ रहा है। इसलिए वे हर उस तरीके को आजमा रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो वह मंजिल तुम्हारे नाम की जा चुकी है। सुनहरे अक्षरों से उस पर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण अब ब्रह्मांड ने देख लिया है और इसलिए अब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सब नहीं देख सकते। वे तुम्हारे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें फिर से उस अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहां से तुम बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वे लोग हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे हर कदम से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे उजाले को पहचान लिया है, इसलिए वे डर गए हैं। वे जानते हैं कि तुम अब उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने जो बातें कभी मजाक में कही थी, वे अब तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही हैं। और यही डर उन लोगों में बैठ गया है। उन्हें लगता था कि तुम बस कह रहे हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उसी लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो उनका चैन छिन गया। अब वे हर उस रास्ते को तलाश कर रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। अजीबोगरीब लोगों से मिल रहे हैं, झूठे उपायों में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि तुम सच में सफल हो जाओगे। लेकिन वे नहीं समझते कि परमात्मा की योजना किसी भी इंसानी योजना से बड़ी होती है। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई छू नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कितनी भी ताकतें तुम्हें गिराने की कोशिश करें। ईश्वर की शक्ति असीम है, वह सब देख रहा है। वे लोग भूल गए हैं कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि को चला रही है। वह शक्ति जिसने सब कुछ रचा है अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सब अच्छा हो, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी सुविधा बनी रहे। लेकिन अगर कोई और खुश हो, आगे बढ़े, यह उन्हें सहन नहीं। वे नहीं चाहते कि तुम रोशनी की ओर बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ आए जो तुमने सपने में देखा है। और समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करोगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। बहुत बार हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में असीमित शक्ति होती है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम हर चीज हासिल कर सकते हो।
तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। डर केवल एक मानसिक बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, इसलिए असफलता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में हर उस चीज को अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर कुछ न कुछ करना होगा। जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना होगा और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को जगाना होगा। प्रेरणा केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन में उस स्थिति तक पहुंचना होगा जहां तुम खुद को प्रेरित कर सको और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर सको। तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बना सकते हो। तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना होगा और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसे जीना होगा। जब तुम हर दिन को एक नए मौके के रूप में देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी उदासी नहीं आएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल पैसे या बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक संतोष से मापी जाती है। अगर तुम अपने काम से खुश हो, अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट हो, तो यही असली सफलता है। तुम्हें अपने भीतर की खुशी को पहचानना होगा और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम अपनी ऊर्जा को कहां खर्च कर रहे हो। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हर कार्य को सोच समझकर और सही रणनीति के साथ करना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर न कर सके। तुम्हें हर स्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। इसलिए बिना रुके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में हर उस अवसर को अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तुम्हें अपने अंदर के डर, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटाना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो, जहां केवल सफलता और खुशियां हों। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी मेहनत को और तेज करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी।
तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और बिना रुके अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें आगे ले जाने वाला है। तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना है और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हें अपने जीवन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना है और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी होगी। तुम्हें बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी मेहनत का हर क्षण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा कि अब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अब यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जो लोग यह मान लेते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे वास्तव में अपने ही विचारों के कारण असफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं, वे अंततः सफल होकर ही रहते हैं। तुम्हें अपने मन में यह बात पूरी तरह बैठा लेनी होगी कि असफलता केवल एक सीखने का चरण है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा कि तुम में असीम शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे आत्मविश्वास से आती है। जब तक तुम अपने आप को कमजोर समझोगे, तब तक तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सोचोगे कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट छोटी लगने लगेगी। तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो वह गायब हो जाएगा। तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने अब यह भी सीखा है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह रिश्ते हों, कामकाजी जीवन हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो, हमें सबसे पहले खुद को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं, तो हम बाहर की दुनिया में भी संतुलन और शांति पा सकते हैं। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है, ताकि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में ले जा सको। इस यात्रा के दौरान तुमने यह महसूस किया है कि आत्मविश्वास और आस्था केवल मानसिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी आस्था को पूरी तरह से अनुभव करते हैं, तो हमारे कार्य, विचार और भावनाएं भी उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि अब तुमने जो कुछ भी किया है, वह अब पूरी तरह से विश्वास और आत्मसंयम से भरा हुआ है। तुम जानते हो कि अब तुम किसी भी चुनौती का सामना न केवल साहस से, बल्कि ज्ञान और समझ के साथ कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा का हर पड़ाव अब तुमसे कुछ नया सिखा रहा है और तुम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियों को और अधिक समझ रहे हो। तुमने यह भी सीखा है कि जीवन की सच्ची सफलता केवल बाहरी दुनिया की प्राप्तियों से नहीं आती,
बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि और शांति से आती है। काली माता ने तुम्हें यह समझाया है कि जब हम अपनी आंतरिक शांति को पा लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया की समस्याओं का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तुम अब जानते हो कि जब तुम्हारे भीतर शांति है तो कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। काली माता ने तुम्हें यही सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की दुनिया को सही ढंग से समझते हैं तो हम अपनी बाहरी दुनिया को भी उसी दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब तुमने यह भी समझा है कि आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास की शक्ति से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। तुमने देखा है कि जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी उपस्थिति दूसरों में भी आशा और साहस का संचार करती है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम अब यह जानते हो कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। तुमने अब यह जान लिया है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई केवल बाहरी समस्याओं से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर के संकोच, डर और असुरक्षा से आती है। जब हम इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें पार कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। तुमने यह भी समझा है कि हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखा अनुभव है और हमें इसे अपनी पूरी सच्चाई के साथ जीने की आवश्यकता है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से समझ पाते हैं। काली माता ने तुम्हें यह ज्ञान दिया है कि जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम अपने जीवन में न केवल शांति पा सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अब तुम अपनी यात्रा के इस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम जानते हो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने वाले हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही है। तुम अब अपने जीवन को न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देख रहे हो बल्कि एक मिशन के रूप में देख रहे हो जो दूसरों को उनकी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने अब यह जान लिया है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में है। काली माता ने तुम्हें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति पा सकते हैं। तुम अब यह जानते हो कि जीवन में सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी उसी दिशा में बदल जाती है। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रख सकती है। तुम अब जानते हो कि जीवन का हर संघर्ष केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है और तुम अब अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है और तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे तुम पूरी तरह से जागृत कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अब उस गहरी समझ तक पहुँच चुके हो जहाँ से जीवन को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर चुके हो। अब तुम जानते हो कि काली माता के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं हो सकती। तुमने हर संकट और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया है, एक अवसर जो तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागरूक और शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अब न केवल व्यक्तिगत है बल्कि यह एक सामूहिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है।
तुमने यह समझा है कि हम जितनी बार गिरते हैं उतनी ही बार उठने की शक्ति हमारे भीतर बढ़ती है। गिरने से डरने की बजाय तुम्हें समझ में आया कि हर गिरावट हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और हमें उसे अपनाना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा की शुद्धता और अपने ईश्वर के साथ संबंध को बनाए रखना है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वह करुणा, वह धैर्य, वह साहस और वह सच्चाई सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम मुझे याद करते हो, मेरी पूजा करते हो या मुझसे संवाद करते हो, तो तुम अपने भीतर इन गुणों को जागृत करते हो। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि सच्ची भक्ति बाहरी नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखते हो और जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा कर रहे होते हो। लेकिन मेरे बच्चों, यह सब तभी संभव है जब तुम अपने मन को शुद्ध रखो। तुमने देखा होगा कि जीवन में कई बार नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, घृणा या लोभ तुम्हें कमजोर बना देती हैं। यही वह समय है जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम इन नकारात्मकता से लड़ सको। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो, तो यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार याद दिला रही हूँ कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वह मेरी कृपा से होता है, लेकिन यह कृपा तभी बनी रहती है जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में जो भी आता है, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इन सभी अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ना नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ती है। यह वह संबंध है जो तुम्हारे और मेरे बीच आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है। मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। यह संतुलन केवल तब बनता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का एक माध्यम है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने भीतर की उन शक्तियों को पहचानते हो जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम इन शक्तियों को भी खो देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे भौतिक सुखों के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम अपने भीतर की शांति को पा सको। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने जीवन में एक अजीब सी शांति का अनुभव करते हो। यह शांति न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन में तनाव, चिंता और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आवश्यकता है।
अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बातें यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह संवाद केवल एक तरफा नहीं है। यह तुम्हारे और मेरे बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे होने का एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को केवल सुगम बनाने का नहीं है, बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का है जहां तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची खुशी मिल सके। तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी उपस्थिति का अर्थ क्या है? यह केवल एक परंपरा नहीं है जिसे तुम निभाते आ रहे हो। यह एक चेतना है जो तुम्हें हर क्षण यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जब भी तुम असमंजस में होते हो, मैं वहाँ होती हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरा तुम्हारे जीवन से जाने का अर्थ क्या हो सकता है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि मैं इतनी करुणामयी हूँ तो क्यों तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ? इसका उत्तर यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझे केवल एक मूर्ति समझो जो केवल विशेष अवसरों पर पूजा के लिए रखी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में स्थान दो, जहाँ मैं हर पल